शांति। आज 22 मई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 22nd May 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की संडे की वाणी है, अव्यक्त मुरली है, तो डबल डोज है, संग्रहित करने जैसी मुरली है। हम पिछले कुछ संडे से तपस्या के ऊपर बाप दादा के महावाक्य सुन रहे हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। कई भाई बहनें नोट्स भी बना रहे हैं, डबल अंडरलाइन कर रहे हैं। सभी आत्माएं भाग्यवान हैं जिन्होंने साकार में यह व्यक्त वाणी सुनी बाबा के सामने, फिर ये रिवाइज भी हुई और अभी ये रिवाइज कोर्स चल रहा है अव्यक्त मुरलियों का। कई स्थानों पर हम देखते हैं अव्यक्त मुरलियों का स्टडी ग्रुप चल रहा है, जो बहुत अच्छा लक्षण है। मुझे याद आता है जब मधुबन में थे तो बड़ी दादी जो थी, प्रकाशमणि दादी, उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तीव्र पुरुषार्थी के। तो भाई बहनें अपने ड्यूटी के अनुसार समय निकालकर आपस में बैठकर किसी एक सब्जेक्ट को लेकर शेयर करते थे चिंतन अपना। बहुत अच्छा पुरुषार्थ सबका चल रहा था, क्योंकि एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने से एक दूसरे को उमंग उत्साह आता था कि ये आत्मा ने ऐसा चार्ट रखा, ये आत्मा ऐसा पुरुषार्थ कर रही है, इसके ये अनुभव है। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान नेचुरली आता था और एक दूसरे को प्रेरणा मिलती थी। तो अभी ऑनलाइन ये सब पुरुषार्थ चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इन सब महान आत्माओं के, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के अनुभव सुनते हैं। तो बहुत अच्छा जो भी ये कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इट अप। आज की मुरली को अगर हम रिवाइज करें तो सभी ज़्यादातर शब्द स के ऊपर से आए हैं। वैसे मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। तो एकाग्रता और एकरस स्थिति के बारे में मुरली है, विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने के बारे में मुरली है। और ये रिवाइज डेट है 13 फरवरी 91। मुरली से ये पता चलता है कि ये शिवरात्रि की मुरली है और इस दिन से तपस्या वर्ष की शुरुआत हुई है, ऐसे बाबा ने इस मुरली में कहा हुआ है। हालांकि पहले 2 मुरलियां तपस्या के ऊपर चल चुकी है। तो आज की मुरली में अगर हम याद करने जाए तो ज़्यादातर शब्द स से आए हुए हैं। तो स से है समानता, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता। ये चारों ही शब्द हैं। दूसरे स से आए हुए शब्द बाबा ने जो कहा है फुल पास। फुल पास होने के लिए क्या करना जरूरी है? तो सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास, इनको कहते हैं फुल पास। परसेंटेज में नहीं, 4 बातें बताई। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास। तो ये 4 हो गए, पहले 4 हो गए। फिर बाबा ने कहा क्षमा करना और शिक्षा। तो शिक्षा का एस और क्षमा का भी एस। तो शिक्षा और क्षमा करना, स्नेह देना, सम्मान देना, ये भी चारों स से चालू हुए शब्द है। तो इस के साथ में और एक जोड़ी जो बाबा ने बताई वो है सहन करना और समाना। तो ये 14 शब्द है जो स से शुरुआत होते हैं। तो कभी कभी स के ऊपर की लिस्ट निकालिए। एक बार पुरुषार्थ किया था तो देखा कि शिव बाबा का राशि जो है वो स से है, एस से चालू होता है।
और ये सभी शब्द भी स से है, आज के 14 शब्द। तो हम हर एक को देखेंगे। आ, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मेजॉरिटी बी के भाई बहने कंप्लेंट करते हैं कि हमारी अवस्था एक रस नहीं रहती है। कभी देखो तो बहुत अच्छी रहती है, कभी देखो तो डाउन रहती है। माना जो ग्राफ है वो बाबा जैसे चाहते हैं कि चढ़ती कला हो, उड़ती कला हो। माना कल से आज के स्टेज अच्छी होनी चाहिए, है ना। हर क्षण, जैसे पिछले क्षण से ये क्षण अच्छा होना चाहिए और इस क्षण से अगला क्षण उससे अच्छा होना चाहिए। इसको कहते चढ़ती कला। यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग अप अप एंड अप। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि एक रस स्टेज नहीं रहती है। बाबा ने इसके कारण बहुत सारे बताए हैं। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, एक रस क्यों नहीं रहते, क्योंकि अनेक रस की तरफ बुद्धि बटी हुई है ना। अनेक रस, जब एक परमात्मा से सब रस प्राप्त हो जाएंगे तभी एक रस स्थिति रहेगी। क्योंकि अभी देह से भी रस मिल रहा है, देह के संबंधियों से मिल रहा है, देह के पदार्थों से मिल रहा है ना। तो ये तो है, पुरानी दुनिया से रस ले रहे। माना पुरानी दुनिया अभी भी अच्छी लगती है, जबकि बाबा ने कहा है या तो पुरानी दुनिया या नई दुनिया। जैसे आज भी कहा ना, पूरी तरह से अगर मर गए हैं, पूरी तरह से मरना, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो पूरी तरह से मर गए हैं तो पुराने संस्कार, जिसको गलती से हम मेरा संस्कार कहते हैं, वो हमारा संस्कार नहीं है, ऐसे बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी भाषा बदली करो। कभी मत कहना क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मुझे सहन नहीं होता है, मुझे जल्दी फीलिंग आ जाती है ना, या वगैरह वगैरह। इसका विस्तार आप हम सब जानते हैं। हम सब के अंदर क्या कौन सी कमी कमजोरी हम जानते हैं। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्या करे मेरा संस्कार ही ऐसा है। रॉन्ग। बाबा कहते हैं आपका नया जन्म है तो नया जन्म के साथ नया संस्कार होता है। तो ये जब जो आप कहते हो मेरा संस्कार है, ये मेरा नहीं है, ये रावण का संस्कार है। और ये मेरापन ही माया है। हम सब ने देखा है कि माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैं और मेरापन। अशुद्ध मैं और मेरापन, अशुद्ध अहंकार और अशुद्ध मोह, है ना। शुद्ध मोह एक बाप में रहना है, रखना है। तो मेरा जो है, ये शब्द को परिवर्तन करना है कि जो बाप का संस्कार है वो मेरा संस्कार है। तो बाप का संस्कार क्या है? बाप आज जैसे बताया, कल्याण की भावना, ये बाप का संस्कार है। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। अभी एट टाइम्स ये चैलेंजिंग लगता है कई भाई बहनों को, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा दुनिया में जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा रहना तो दुनिया में भी करते। कमाल हमारी है, बाबा के बच्चों की है, कि जो हमारे साथ अकल्याण करते हैं तो अकल्याण वाले के साथ भी कल्याण की वृत्ति रखना, ये कमाल है। और इन्हीं आत्माओं का गायन होता है। तो ये संभव है, थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है, शक्ति चाहिए। जैसे कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि कभी कभी बीच में स्वभाव संस्कार का टक्कर हो जाता है ना। बाबा ने तो आज 2 शक्तियों के बारे में मेन मुरली में कहा है और वरदान में 8 शक्तियों के बारे में कहा, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन ये 2 शक्तियाँ भी अगर हम ध्यान में रखें, सहन करना और समाने की शक्ति। तो बाबा ने कहा कई बच्चे सहन करने में तो कई बार पास हो जाते हैं, तो सहन करने की कमाल करते हैं, लेकिन उस कमाल को धमाल में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे एक मुरली में कहा था, क्या धमाल करते हैं? तो सहन किया, ये अच्छा किया, लेकिन सहन करने के बाद फिर उसका वर्णन करते हैं कि देखो मैंने कितना सहन किया, मैं हूँ इसलिए इतना सहन कर रहा हूँ। तो ये बाबा ने कहा सहन करने के बाद ये समाना चाहिए, इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अहंकार को पुष्टि मिलती है। क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि आप कितना सहनशील हो, मेरे जैसा सहनशील कोई नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। सहन करने के बाद समाना है, उसका वर्णन नहीं करना। ऐसे ये दोनों शक्तियाँ साथ में जाती है।
बाबा ने बहुत सारी बातों को साथ में लेने को कहा, जैसे सत्यता की शक्ति है, तो बाबा हमेशा कहते हैं आप अगर सत्य हो तो सत्य के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही परखने की शक्ति, तो परखने के साथ निर्णय, ये दोनों साथ में जाती है, तो ये सब जोड़ियां है। तो कई सारी बातें जोड़ी में हमको याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा पुरुषार्थ। तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा जो आज की मुरली में से मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भी कंप्लेंट है कि हमारी एक रस अवस्था नहीं रहती, इसका कारण है कि जो योग अग्नि प्रज्वलित हुई है हमारे अंदर, वो अग्नि, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। और बाबा ने आज उदाहरण दिया कि जैसे कोई चीज़ पकती है, बनती है, तो उसकी अग्नि को, जो भी किचन में सेवा देते हैं उनको पता है कि कौन सी चीज़ को धीमी आंच पर और फुल आंच पर रखना है। तो कई चीज़ों को पकने के लिए फुल आंच पर उसकी तीव्रता ज़्यादा रखनी होती है, ठीक है ना। तो हमने पहले भी तपस्या के ऊपर देखा है कि 3 शब्द है, याद, योग और तपस्या। तो याद साधारण होती है, योग उससे परसेंटेज ज़्यादा, और तपस्या माना तपना, जिसको आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, ज्वालामुखी योग होना चाहिए। तो साधारण अग्नि हो और तीव्र अग्नि हो, तो तीव्र अग्नि में परिवर्तन हो जाते हैं या भस्म हो जाते हैं, है ना। तो इस लेवल की चाहिए। अभी क्या होता है कि परिवर्तन हुआ नहीं है, भस्म नहीं हुआ है, तो थोड़े समय के लिए अवस्था अच्छी रहती है, और जैसे ही हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं, अपने आप को लाइट छोड़ देते हैं, तो फिर से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो भस्म नहीं हुए, परिवर्तन नहीं हुए, केवल दबे पड़े हैं। तो कई आत्माएं हमको कहते हैं कि ये संस्कार अभी तक हमारे दबे पड़े हैं, परिवर्तन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो लगन की अग्नि है, योग की अग्नि है, उसमें तीव्रता नहीं है, उसमें इंटेंसिटी नहीं है। अब ये इंटेंसिटी बढ़ाना हमारे ही हाथ में है। इसको बढ़ाने का क्या तरीका है, इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो बाबा ने इसके बारे में कहा है कि जितना हो सके अग्नि को तीव्र करते जाओ। और कौन करेगा ये अग्नि को तीव्र? तो हम ही करेंगे अग्नि को तीव्र। और अग्नि को तीव्र कैसे किया जाता है? दृढ़ता से। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अग्नि को प्रज्वलित करने की तीली कौन सी है? तो दृढ़ संकल्प। बहुत अच्छे शब्द है, अव्यक्त महावाक्य, कि संकल्प की संपूर्ण स्टेज है दृढ़ संकल्प। और तपस्या माना दृढ़ता। आज तपस्या की बहुत सारी व्याख्याएं आई है, हर एक व्याख्या को अंडरलाइन करना चाहिए। तपस्या माना दृढ़ता, तपस्या माना एकाग्रता, एकरस अवस्था। तो तपस्या की जो डेफिनेशन आज की मुरली में आई है, उससे ही हम अपनी अग्नि को तीव्र कर सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प की तीली से, जैसे लौकिक में जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो तीली से अग्नि होती है और फिर उसको जलाते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प को बार बार पक्का करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, जिसको बाबा ने एक मुरली में कहा था, रिवाइज एंड रियलाइज। और इसके साथ वैराग्य की स्टेज हो तो जल्दी जल्दी हमको रिजल्ट मिलेगा। तो देखना चाहिए क्या मेरे संकल्प दृढ़ है, या बीच बीच में मैं संकल्पों को हल्का कर देता हूँ। आज तपस्या की जो दूसरी डेफिनेशन बाबा ने दी है, तपस्या माना व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। बाबा ने समाप्ति समारोह मनाने को कहा था। तो जब तक व्यर्थ है तब तक तपस्या की अग्नि तीव्र नहीं हो सकती। और व्यर्थ क्यों चलता है? क्योंकि समर्थ नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, इसलिए व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ है तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, तो व्यर्थ को भी समाप्त करना है। ये तभी हो सकता है जब हम दृढ़ संकल्प में एकाग्र रहे, दृढ़ भी रहे और एकाग्र रहे। एकाग्रता से व्यर्थ की समाप्ति हो जाती है। एकाग्रता के ऊपर लौकिक में भी बहुत सारी संस्थाओं में स्पीकर्स बहुत सारी बातें करते हैं। एकाग्रता की बाबा ने डेफिनेशन दी है कि एक ही समय एक ही संकल्प में मन और बुद्धि स्थित होना, उसको एकाग्रता कहते हैं।
अभी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फोकस ऑफ द फोकस। इतना हम एकाग्र रहे, जैसे शास्त्रों में जो गायन है ना अर्जुन के बारे में, उसको पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि तोते की आंख की पुतली का केंद्र, जिसको कहते हैं फोकस ऑफ द फोकस। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? फोकस ऑफ द फोकस इज शिव बाबा। निरंतर याद की अग्नि तीव्र रहे, जैसे मम्मा बाबा की, जैसे आदि से अंत तक वो वैराग्य की स्टेज रही। अभी होता क्या है कि कभी वैराग्य होता है, कभी राग में आ जाते। राग माना आकर्षण, है ना। पुरानी दुनिया की कोई ना कोई बात अच्छी लगती है, या देह अपना अच्छा लगता है, या किसी और का अच्छा लगता है, या पदार्थ अच्छे लगते हैं, या वस्तु अच्छे लगते हैं। ये तीन ही रास्ते हैं जहाँ बुद्धि जाती है। लेकिन जिसने समझ लिया, जिसकी बुद्धि ने इसको रियलाइज कर लिया कि पुरानी दुनिया में कोई भी सुख नहीं है, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, और ये सब करके हम थक चुके हैं, ये जिसने अनुभव कर लिया उसकी बुद्धि वापस यहाँ पे जा ही नहीं सकती है। उसकी बुद्धि को एक ही रास्ता है, वो है फोकस ऑफ द फोकस शिव बाबा। तो सहज नेचुरल निरंतर याद रहेगी। तो इस अग्नि को तीव्र करना है, यही अटेंशन रखना है, बार बार उसमें श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग हमको देना है। तभी हम जो परिवर्तन चाहते हैं, श्रेष्ठ परिवर्तन चाहते हैं, या पुराने संस्कार जो बीच बीच में विघ्न बनते हैं उनको भस्म करना चाहते हैं, वो तभी हो सकते हैं। अन्यथा यही अवस्था रहेगी, कभी खुशी कभी गम, एक रस नहीं रह पाएंगे। तो इसके ऊपर अटेंशन देना है, दृढ़ संकल्प करना है, बार बार अपने आप को उस स्टेज पर लेके जाना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि दाने के नजदीक आने के लिए धागा भी तैयार है, दाना इंडिविजुअली तैयार है। देखो ये 91 की मुरली है। उस समय बाबा ने कहा कुछ दाने तैयार है माला के, लेकिन नज़दीक नहीं आ रहे। और बाबा ने बाकी की कई मुरलियों में कहा है कि अंतिम जो होगा वो महारास बताई हुई है। और ये महारास किस चीज़ की है? संस्कार मिलन की रास है ना। देखो आत्माओं का पार्ट अलग है, संस्कार अलग है, ये तो अंत तक रहेगा क्योंकि ड्रामा वैरायटी है। लेकिन वैरायटी होते हुए भी एक साथ संगठन में चलना, इसकी महानता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्रह्मा कुमारियों की विजय जो है वो दो बातों से है, एक प्यूरिटी और दूसरी यूनिटी। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी साथ में चलना, जिसको हम मैनेजमेंट में, जैसे आज मेरा सेशन है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ, तो वी कैन एग्री टू डिसएग्री, है ना। तो इसको बाबा ने कहा है बालक और मालिक का बैलेंस बनना रखना, है ना। जो श्री कृष्ण की पर्सनालिटी है, कभी बच्चा दिखाया है, कभी एडवाइजर दिखाया है। एक तरफ छोटी बाल लीलाएं दिखाई है, कृष्ण की लीला बताते हैं ना, बाल कृष्ण। और एक तरफ युद्ध के मैदान में पांडवों को मार्गदर्शन करने वाले, है ना, ऐसे दिखाए हुए। तो एक तरफ बालक है, एक तरफ मालिक बन के राय दे रहा है। तो हमको भी श्री कृष्ण की पर्सनालिटी के जैसा बनना है। तो ये बालक और मालक का बैलेंस हमको आना चाहिए, और यही हमको संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगा। तो इसको देखना चाहिए कि क्या मेरी भावना कल्याण की रहती है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है, एक्चुअली 91 की मुरली है। बाबा ने कहा कि बोलने से बदलने का टाइम गया। बहुत सारे भाई बहनें मेरे पास फ़ोन करते हैं, खास करके एडिक्शन वाले, या जिनको बंधन है, या जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। वो कहते बहुत बोला फिर भी हमारे बच्चे नहीं सुधरते, घर वाले नहीं सुधरते, या दोस्त नहीं सुधरते। बाबा ने स्पष्ट बताया आज की मुरली में कि बोलने से बदलने का टाइम चला गया। अभी एक ही समय है, स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो। स्नेह, सम्मान और क्षमा, इन तीनों शब्दों को याद रखना, यही दवाई है। और कोई दवाई काम नहीं करेंगे। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना। होता क्या है, अभी एडिक्शन का आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे ही वो आत्मा आती है, हर आत्मा की हमारे अंदर एक फाइल बनी हुई रहती है। समझो कोई शराब पी के हंगामा करता है,
तो घर वाले, विशेषता उसकी पत्नी या माँ या बहन, कहते ये कभी सुधरेगा, ये हमेशा दारू पीता रहता है ना, गाली देता रहता है और बहुत कुछ करता रहता है। तो उनका कांस्टेंट फोकस किसके ऊपर है? उनकी निगेटिविटी के ऊपर फोकस है। और जितना आप निगेटिविटी के ऊपर फोकस करोगे, उतना वो संस्कार उसका इमर्ज होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वही जा रही है उस आत्मा को। तो वो आत्मा कमज़ोर है ना। हम हमेशा एडिक्शन की ट्रेनिंग में कहते हैं कि कोई भी एडिक्ट बुरा व्यक्ति नहीं होता है, वो बीमार होता है और उसको दवाई की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है ना। जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि परवश आत्मा के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, रहम आना चाहिए। तो परवश है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। जब ये बात हमको समझ में आएंगी तो गुस्से के बजाय रहम का भाव इमर्ज हो जाएगा। अभी मेजॉरिटी समय गुस्से के भाव क्यों आता है? क्योंकि हम उसको परवश नहीं देखते हैं। परवश है तभी तो ऐसा कर रहा है। तो स्नेह, सम्मान, सहयोग देना और क्षमा करना, यही सबसे बड़ी थेरेपी है। देखो, मैं हमेशा क्लासेस में कहता हूँ कि इतने साल हो गए, 84 साल से बाबा मुरली चला रहा है। बाबा इतने साल से देख रहा है बच्चों की अवस्था क्या है। अच्छे अच्छे बच्चे श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, डिससर्विस करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा का मुरली का पहला शब्द हमेशा होता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो हमको यही सीखना चाहिए कि देखो, भगवान है, उसका टेक्निक क्या है ठीक करने का तरीका? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। कोई बात नहीं बच्चे, हिम्मत रखो। तो हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाता है, प्यार देता है, सम्मान देता है। और बाबा की बातें हमको क्यों टच होती है, दिल को फील करती है? क्योंकि बाबा की मुरली के महावाक्यों में पूरा स्नेह भरा हुआ रहता है, स्नेह भरा होता है। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा था कि बच्चों की अवस्था कभी बहुत अच्छी रहती है। अभी जब हम कहते कभी बहुत अच्छी रहती है, तो नेक्स्ट शब्द हम समझते कि बाबा बोलेगा कभी खराब रहती है, लेकिन बाबा ने ऐसे नहीं कहा। बाबा ने कहा कभी बहुत अच्छी रहती है और कभी कम अच्छी रहती है। बाबा ने बुरा शब्द नहीं इस्तेमाल किया। तो ये टेक्निक है, बाबा को अच्छा ही दिखाई देती है। जैसे अभी कुछ समय के पहले मुरली में बाबा ने कहा था, कई लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में कंप्लेंट करते हैं ना कि पक्के रावण है। तो बाबा ने वहां पर भी देखो कल्याण की भावना से क्या कहा कि भले रावण है, लेकिन क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी ऐसी है। तो ब्रह्मा बाप का नाम तो लेते हैं ना। तो ये है तरीका, स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो। तो किसी को भी आप बदलना चाहते हुए, बहुत बड़ा प्रिंसिपल मैंने रियलाइज किया है कि बाबा की मुरली से हमको स्नेह मिलता है, बाबा की मुरली से रहम की फीलिंग आती है। तो बाबा केवल शिक्षा नहीं देता है, स्नेह भी देता है साथ में। तो बाबा की बातें दिल को फील नहीं होती, ऐसे नहीं लगता है, अपमान की फीलिंग नहीं आती है। लेकिन कोई देहदारी बोलता है तो अपमान की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उसमें साथ में स्नेह नहीं होता है, रहम नहीं होती है, शुभ भावना नहीं होती है। अगर हम ये स्टेज बाप समान अपनी बनाए कि जो भी हम शिक्षा देते हैं वो शिक्षा स्वरूप बन के शिक्षा देना। जैसे आज के मुरली का स्लोगन भी है ना, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो ये है दूसरों को इंस्पायर करना। दादी जानकी का ये कोटेशन था, हमेशा कहते शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग, ये 3 शब्द दादी जानकी की विशेषता थी, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। तो हमको ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए कि हम शेयर करें, केयर करें एंड इंस्पायर करें, दूसरों को प्रेरणा दें। तो हमको देख के लोगों को प्रेरणा है, मुझे भी इस आत्मा की जैसा तीव्र पुरुषार्थी बनना है, मुझे भी इस आत्मा की जैसे माला में आने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दिल से हम सबको सर्टिफिकेट देते रहते हैं। तो किसी का क्लास सुनते हैं, किसी के कर्म देखते हैं, तो हमको अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी इनके जैसा बनना चाहिए। और ऐसे बाबा के बच्चे अपने आप स्टेज पर, विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके कर्म ही उनको प्रत्यक्ष करेंगे, उनकी सेवा ही उनको प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि उनको देखकर और आत्माओं में शक्ति आएगी, प्रेरणा आएगी। और वो बाबा को दिल से धन्यवाद देंगे कि बाबा मुझे भी ऐसा तीव्र और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। तो इसको डबल अंडरलाइन में कर रहा हूँ कि स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा स्वरूप बन के सहयोग दो।
इन शॉर्ट इसको एक्सेप्ट करो और उसकी विशेषता के ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस करो। जितना विशेषता के ऊपर फोकस करेंगे उतना उस आत्मा को स्वीकार करना हमारे लिए सहज हो जाएगा और उस आत्मा को हमारी शुभ भावना और शुभ कामना का बल मिलेगा। तो चेक करना चाहिए। आज की मुरली में हमने दो बातें देखी। एक, क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, और दूसरा हमने देखा सहन करने के साथ समाना, और तीसरा देखा कि अग्नि को प्रज्वलित करना, अग्नि को प्रज्वलित करना। फिर बाबा ने बताया जैसे हम संपूर्ण स्टेज पर जाएंगे तो दादियों की जैसी अवस्था दोनों मुरब्बी दादियों की बताई है ना, जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी। तो ये वर्ल्ड की स्टेज पर थी उस समय, अभी भी जहाँ पर भी है वर्ल्ड की स्टेज पर ही है। लेकिन बाबा ने उनको बोला था कि आपने वाणी और कर्म से बहुत सेवा की, अभी आपका पाठ है स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा, फरिश्ता अवस्था के द्वारा सेवा करना। हम सब बाबा के बच्चे नंबरवार इस स्टेज पर आएंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में फिर से कहा है कि तपस्या अर्थात क्या। तो तपस्या की फिर से व्याख्या जो बताई बहुत सोचने जैसी है। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, इसको बहुत चिंतन करें। फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। तो बाबा ने पूछा कौन से जन्म में आना चाहिए, तो पहले, दूसरे या तीसरे। तो पहले में आना है तो हमारी फ्रीक्वेंसी उन आत्माओं के जैसे होनी चाहिए, फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो वो कैसे हो सकते हैं, उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, एकाग्रता की शक्ति। और आज बाबा ने फिर से वो पास, फुल पास और पास विथ ऑनर, इन तीन शब्दों को कहा, लेकिन विशेष फुल पास के बारे में कहा। फुल पास माना चारों ही सब्जेक्ट में 100% मार्क। थोड़ा इसके ऊपर समझाएंगे। 4 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लिए हैं, उसका कैसा टेस्ट करें। तो बाबा ने एक मुरली चलाई थी, उसको मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट मुरली है कि ज्ञान की सब्जेक्ट में 100% मार्क माना। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार आत्मा कभी ये नहीं कहेंगे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो क्यों, क्या, कैसे समाप्त होंगे, क्योंकि वो समझदार है। तो समझदार अर्थात फुल स्टॉप। योग की सब्जेक्ट का बाबा ने कहा था, योग माना क्लीन और क्लियर बुद्धि, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। कई आत्माएं कंफ्यूज होते, ये करे या वो करे, ये सच है या वो सच है, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लीन और क्लियर बुद्धि, योग अर्थात निर्णय शक्ति, तो उनके निर्णय परफेक्ट होंगे। धारणा के सब्जेक्ट में 100% मार्क। धारणा माना डबल लाइट, धारणा माना डबल लाइट, हल्के रहेंगे, निरंतर हल्के। अगर भारी होते हैं तो धारणा के सब्जेक्ट में कमजोरी है। फिर है सेवा के सब्जेक्ट, और सेवा के सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेने के लिए बाबा ने पॉइंट बताई थी, निमित्त और निर्माण। मैं निमित्त आत्मा हूँ, करण करावनहार बाबा है, और निर्माण चित्त, बहुत नम्र होके चलना है। ज्ञानी तो आत्माओं में सबसे बड़ा विघ्न आता है, ज्ञान का अभिमान, सेवा का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझना और समझाना आता है, मैं दूसरों को अच्छा समझा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो यह अभिमान अपमान की फीलिंग लाता है। तो निमित्त भाव बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, बहुत नम्रता का गुण इनके अंदर दिखाई देगा। तो चारों ही सब्जेक्ट में 100% मार्क्स है, तो अपने को चेक कर सकते। ज्ञान अर्थात समझ, योग अर्थात क्लीन और क्लियर बुद्धि, धारणा अर्थात डबल लाइट, और सेवादारी अर्थात निमित्त और निर्माण भाव। तो अपने आप को चेक करना कि क्या मेरे चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है, फुल पास हूँ। अगर 75 से नीचे आ गए तो आप 111 की लिस्ट में नहीं आ सकते हैं, फुल पास राजा नहीं, फुल पास नहीं हो सकते। चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ करो, अभी भी टाइम गया नहीं है। बाबा ने कहा पीछे आने वाले नंबर ले सकते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारना, हम इसमें भी नंबर ले सकते हैं। अष्ट शक्तियों के बारे में बाबा ने कहा एक मुरली में,
क्योंकि समय होता जा रहा है, इसलिए मैं रैप अप करूँगा 1 मिनट के अंदर। अष्ट शक्ति होगी, अष्ट रतन जो होंगे उसके बारे में कहा कि ये आत्मा इतने पावरफुल होंगे, जो भी इनके संपर्क में आएंगे तो आपको फील होगा कि ये अभी परखने की शक्ति, ये निर्णय शक्ति है, ये सहन शक्ति है, ये समा रहे हैं, ये सामना कर रहे हैं, ये सहयोग दे रहे हैं। माना उनके द्वारा वो 8 शक्तियों की किरणें निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। वो अष्ट शक्तियों का स्वरूप होंगे, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं अष्टभुजाधारी। तो अष्ट रतन अष्टभुजाधारी होते हैं, और ऐसे अष्टभुजाधारी अष्ट रतन जैसा समय, जैसी परिस्थिति वैसे सहज स्थिति बना लेते हैं। उनके हर कदम में ऑटोमेटिक सफलता समाई रहती है, और वो हमेशा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। तो चेक करना, क्या मैं अष्ट शक्ति संपन्न हूँ या सर्व शक्ति संपन्न हूँ? और जैसा समय जैसी परिस्थिति, जैसे बाबा ने कहा था पहले भी कि स्थान, समय, व्यक्ति और परिस्थिति को देखते हुए श्रीमत का इस्तेमाल करना, ये इनके अंदर मास्टरी रहती है, इसलिए ये विजय माला का मन का बनते हैं। तो हम सबको विजय माला का मन का बनना है, तो हमेशा पास शब्दों को याद रखेंगे। बाबा के शब्द बहुत सुंदर है कि हर बात को पेपर समझना है, बात नहीं समझो, पेपर समझना है। और मुझे पास होना है, बाबा के पास रहना है, और हर परिस्थिति को पास करना है। बाबा के पास रहना है, हर पेपर में पास होना है विथ फ्लाइंग कलर्स, अच्छे मार्क्स से, जिसको पास विथ ऑनर कहते हैं, और बात को पास करना है, तभी हम विजय माला का मन का बनेंगे। आज 22 मई 2022, आज के मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान अपने आप 2 आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास। सहज मेरी मन और बुद्धि एकाग्र होते जा रही है अपने स्वरूप के ऊपर। मैं एक दिव्य प्रकाश इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। परमात्मा शिव बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया है। बाबा की सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण मेरे अंदर समाते जा रहे हैं। मैं आत्मा बाप समान, मास्टर, स्नेह के सागर, क्षमा के सागर हूँ। मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैलते जा रही है। बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझे प्राप्त है, और ये सर्व शक्तियाँ मेरे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। विशेष मैं अष्ट शक्तिधारी देवता हूँ। ये अष्ट शक्तियाँ निरंतर मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, और विश्व की सर्व आत्माएं मुझे देख रही है। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति मेरे दिल से कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना नेचुरल और निरंतर निकल रही है। हर आत्मा इस ड्रामा में श्रेष्ठ है। हर आत्मा की इस ड्रामा में आवश्यकता है। संगठन में सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना मेरे लिए अति सहज है, क्योंकि हर आत्मा को मैं विशेष आत्मा के रूप में देखता हूँ। मैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाली विशेष आत्मा हूँ। कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। हर परिस्थिति में, हर पेपर में पास होना मेरे लिए अति सहज है, क्योंकि सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियाँ निरंतर मेरे साथ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति।
सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट नंबर में आने वाले तुम महान आत्मा हो। तुमने अपनी पवित्रता की शक्ति से पूरे विश्व को परिवर्तन किया है। तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे हो। जैसे मैं स्नेह का सागर, क्षमा का सागर हूँ, वैसे आप भी मास्टर स्नेह के सागर, क्षमा के सागर हो। आप अष्ट शक्तियों से संपूर्ण हो। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जाओ विश्व को उनके दुखों से मुक्त करो। अपनी एकाग्रता से, अपनी तपस्या की अग्नि से विश्व की कीचड़े को साफ करो और विश्व को फिर से पावन सुखी बनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से वरदान पाकर मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बाबा के बाहों में समा रही हूँ और बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे कहते हो वैसे ही करेंगे। हम वो कर्म करेंगे जैसे आपने रोल मॉडल बन के किया, ताकि हमें देखकर और भी वैसे ही श्रेष्ठ कर्म करें। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।